नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हुआ है 5 का प्रहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है टैबलेट का गुणगान, स्मार्टफोन गुमनाम। राजस्थान में टैबलेट वितरण योजना के तहत भजनलाल सरकार द्वारा बांटे गए टैबलेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लिखा कि बार बार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने 1.25 साल के कार्यकाल में 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। गहलोत ने कहा कि टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से अपने स्मार्टफोन का लाखों महिलाएं इंतजार कर रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बार बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया, पर वो छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया। इसी पर बीजेपी ने कहा कि गहलोत जाती हुई सरकार को बचाने के लिए स्मार्टफोन उन्होंने बांटे थे। आज चर्चा इसी पर करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दी। अशोक गहलोत ने स्मार्टफोन योजना पर सरकार पर साधा निशाना। टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से महिलाओं को स्मार्टफोन का इंतजार। जनता इंतजार टकटकी लगा के इंतजार कर रही थी कि कब हमारे स्मार्टफोन हमें मिलेंगे। 1.25 साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी। पूरे 1.25 साल के कार्यकाल में एक भी काम जनता के प्रति जो उनके डेवलपमेंट के लिए हो सके वो करने में बीजेपी विफल रही। पीएम ने किसी योजना को बंद नहीं करने का वादा किया था। अब भाजपा सरकार को योजना को जल्द शुरू करना चाहिए। बीजेपी का जवाब, गहलोत ने जाती हुई सरकार को बचाने के लिए शुरू की थी योजना। केवल जाती हुई सरकार को किसी तरह बचा लूं, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने निःशुल्क मोबाइल बांटने की योजना शुरू की थी। टैबलेट का गुणगान, स्मार्टफोन गुमनाम। और हमारे साथ आज चर्चा में जो मेहमान जुड़े हैं, परिचय कराते हैं, स्वागत करते हैं पंकज शर्मा जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। नमस्कार। चेतन राज पुरोहित जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बीजेपी के पक्ष रखेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं चेतन राज पुरोहित जी। हम इसके जीडीपी के पक्ष को तो बाद में समझेंगे, जानेंगे, सवाल करेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर, किस तरह से बेहतर ये स्मार्टफोन कर सकते थे या कर सकते हैं। लेकिन पहला सवाल यह कि आप 88,000 गहलोत सरकार के योजना में या कार्यकाल में ऐलान किए गए टैबलेट तो आप बांट रहे हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन आपने क्यों नहीं बांटे? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कोई योजना बंद नहीं होगी, कोई घोषणा बंद नहीं होगी। देखिए रविंद्र जी, कोई भी सरकार कोई भी योजना जब शुरू करती है तो उसके पहले सबसे पहला काम होता है बजटरी प्रावधान। बजटरी प्रावधान करने के बाद में उस योजना को आगे बढ़ाया जाता है और उस योजना का कार्यकाल भी, समय भी देखा जाता है, कितना समय में ये योजना पूरी हो जाएगी, सभी लोगों को राहत मिल जाएगी, सभी लोगों को सुविधा मिल जाएगी। माननीय गहलोत साहब ने जब चुनावी वर्ष आया उस समय इस योजना को लॉन्च किया और बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा खर्च हुआ था, जो स्मार्टफोन गहलोत साहब ने बांटे थे, 35 वो लाख। भी आपको वो भी आपको बताता हूं कि वो एनपीएस से ओपीएस का जो पैसा था, इधर उधर से पैसा, जो क्योंकि उनको पता था कि हम वापस दोबारा सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने वो पैसा इधर उधर से करके उस योजना को चलाया नहीं, उसको निपटाया कैसे कि ना तो स्मार्टफोन की फोन की क्वालिटी, ना उसका टाइम फ्रेम, ना बजटरी प्रावधान, केवल इसलिए किया था। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए चेतन पुरोहित जी, जो ये घोषणा थी स्मार्टफोन वितरित करने की, ये घोषणा कैसी थी? महिलाओं के हाथों में 1,18,00,000 जो चिरंजीवी परिवार है उनकी घर की मुखिया महिला को मोबाइल फोन मिले, ये योजना कैसी थी? ये योजना बीजेपी को जारी रखनी चाहिए। आज की तारीख में हम माने कि जारी है, इस कार्यकाल में मोबाइल मिलेंगे, बाकी जो 1,18,000 में से बचे हुए परिवार हैं 35 लाख को तो मिल गए हैं। योजना कैसी और जारी है ये योजना या नहीं है? सीधा जवाब दीजिएगा चेतन जी। हाँ, सीधा जवाब देता हूँ। कोई भी सरकार हो, जनहित में काम करना है, जनता को राहत देनी। हमने भी किया है, हमने स्कूटी वितरण का किया। लैपटॉप बताइए ना, ये टैबलेट वाली योजना कैसी है? ये मोबाइल की योजना कैसी है? स्मार्टफोन की ठीक है कि नहीं है? बता रहा हूँ ना,
मैं बता रहा हूँ ना, सरकार अध्ययन करती है रविंद्र जी, कोई भी योजना हवा में नहीं बनती अध्ययन है। तो कर लिया होगा, सवा साल हो गया सर। अध्ययन करने के बाद में देखती है क्या ये योजना वास्तविक रूप से चेतन राज पुरोहित जी अभी मेरे साथ चर्चा में स्मार्टफोन के जरिए जुड़े हुए हैं। चेतन राज पुरोहित जी लगातार स्मार्टफोन से काम करते हैं, मैं भी करता हूं। महिलाओं के पास स्मार्टफोन पहुंचे, ये योजना जो शुरू की गई वो सही है या नहीं सही है, ये बात एक दूसरा विषय हो सकता है कि अधूरी रही, सही स्मार्टफोन गए कि नहीं गए, बजट प्रावधान हुआ कि नहीं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आज की तारीख में बीजेपी की सरकार में योजना लागू है, चालू है, आगे चलकर महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जवाब दे दिया हाँ या ना। सरकार यही तो कर रही है, सरकार यही कर रही है, अध्ययन कर रही है पिछली योजना का अध्ययन करने के बाद में सरकार को लगता मतलब आपके पास जवाब नहीं है? सही है, जवाब कैसे नहीं, जवाब बता रहा हूं ना मैं आपको। सरकार अध्ययन कर रही है, अध्ययन तो करेंगे ना, कैसे नहीं करेंगे? कितने कितने यूजर है, किस किस को देना है। वो तो टैबलेट जो बांटे हैं 88,000, वो तो कह रहे हैं कि ये भी हमारे वक्त की योजना थी। अब इसका अध्ययन आपने कर लिया और स्मार्टफोन का अध्ययन किया नहीं। रविंद्र जी, दोनों में अंतर आप समझिए। बच्चों को जो टैबलेट देते हैं उनका एजुकेशनल पर्पज से देते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसमें नेट कनेक्शन जो देते हैं इसलिए देते हैं, उनको ई रिसोर्सेज मिले, उनको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ई बुक्स मिले, ई जर्नल्स मिले, उनको वैकेंसी का पता चले। ये सही बात है, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। मैं कभी महिलाओं का विरोध नहीं करता हूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं इसमें रील्स देखेंगी? मैं बता रहा हूँ, महिलाओं को मिलना चाहिए, मैंने पहले कहा है। महिलाओं को इसलिए भी जरूरत है कि आज स्मार्ट बैंकिंग भी शुरू हो गया है, डीबीटी हो गया है, डीबीटी से माध्यम से उनको मिलेगा। लेकिन अध्ययन ये करना है कि किन किन महिलाओं को देना है, किस प्रकार से देना है, क्वालिटी भी देखनी है। पिछली सरकार के जैसे ऐसे नहीं बांटने के फोन एक में 15 दिन में खराब होके कचरे में चले गए, ऐसा काम भी नहीं करना है। पंकज शर्मा जी बताइए, जवाब दीजिए भाई। आपने जिले बना दिए, आपने स्मार्टफोन की आपने ऐलान कर दिया बिना ये देखे कि कितना कार्यकाल सरकार का बचा है, आपने जो टारगेट रखा है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप सभी महिलाओं को स्मार्टफोन बांट पाएंगे कि नहीं बांट पाएंगे, उसका पैसा आएगा नहीं आएगा, जितने स्मार्टफोन आपने खरीदे उसकी क्वालिटी कैसी है। अब आप जो है दोष दे रहे हैं मौजूदा सरकार पर, उनकी मर्जी वो करें या ना करें, कितना अध्ययन करना है कितना भी करते रहे। देखिए रविंद्र जी, हमारी सरकारों की हमेशा से एक प्राथमिकता रही है कि जो समय की जरूरत है, जो परिस्थितियों की जरूरत है, उसके हिसाब से काम किया जाए। और आप हमारा 4.5 साल गुजरने के बाद परिस्थिति और समय आया था स्मार्टफोन देने का। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हम लोगों ने जब 90 के दशक में जब कंप्यूटर क्रांति की बात हो, वो हमारे वक्त आई थी, ये लोग हमेशा से विरोध करते आप निबंध पढ़ा रहे हैं। 2 साल कोविड लगा, मैं आपकी बात का जवाब, सर मैं बात का जवाब दे रहा हूं, प्लीज मुझे सुनने का कष्ट करें प्लीज। जब 2 साल कोविड का वक्त आया तो ये जरूरत महसूस हुई कि हर घर तक मोबाइल पहुंचना चाहिए, वो रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए जिससे बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, कंटेंट क्रिएशन हो पाए, कहीं ना कहीं घर से वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स को मिल पाए। पॉइंट पर आपने देखे नवाचार किए गए। नहीं, पॉइंट पे ही आ रहा हूं, मुझे कम से कम बात रखने दीजिए। तो लगातार हम लोगों ने नवाचार किए और उसी की वजह से हम लोगों ने ये योजना लेके आए। जो आज टैबलेट की बात कर रहे हैं वो भी हमारी सरकार में आई, और जो स्मार्टफोन की योजना है वो भी हमारी सरकार की वक्त आई, जिसमें हम लोग 35 लाख स्मार्टफोन ऑलरेडी बांट चुके थे। इनको आगे बांटने थे, लेकिन चूंकि ये वायदा करते थे कि हम कोई सी भी योजना बंद नहीं करेंगे, उसके बाद में भी इन्होंने लगातार वो योजना बंद करने की बात की। और ये सिर्फ स्मार्टफोन की योजना नहीं, लगातार आप देख लीजिए कई योजनाओं पर इन्होंने कुठाराघात किया। बजट का प्रावधान किया था क्या? 1 करोड़ 18 लाख, एक मिनट मुझे बताइए, 1 करोड़ 18 लाख स्मार्टफोन महिलाओं को देंगे, बजट का प्रावधान किया था क्या आपकी सरकार ने? देखिए उस समय का जो बजट था उसमें प्रावधान किया था, और हर साल बजट को बढ़ाया जाता है। एक मोबाइल के लिए कितना किया था? परिस्थिति के हिसाब से बजट किया जाता है। नहीं सुन लीजिए ना सर। अरे क्या सुन ले भाई, बताइए ना, जवाब दीजिए मेरे को इस चीज का। भाई 1 करोड़ 18 लाख स्मार्टफोन खरीद लेंगे, खरीद कर रख लेते, बांटने का काम अगली सरकार कर लेती। नहीं क्यों कर लेते, वो तो एक फेजेज में होना था। आपने को शायद ये पता नहीं रविंद्र जी, वो फेजेज में होना था काम, एक साथ नहीं बंटना था। क्यों फेजेज में होना था? तो घोषणा 6 महीने पहले करनी चाहिए थी। अरे सर आप सुन तो लीजिए ना, घोषणा तो देखिए सिलसिलेवार सारे काम होने थे एक साथ। तो जैसे बीजेपी ने घोषणाएं कर दी कि 1237 घोषणाएं कर दी, उसमें से पूरी लगभग कम से कम ओनली 428, सॉरी ठीक है 2028 में चुनाव होंगे, हो जाएगा बीजेपी का जो होना होगा। अरे सर बीजेपी, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप मुझे तो बोलने ही नहीं देंगे तो फिर मैं क्या बात रखूं, आप बता दीजिए।
फैक्ट्स रखने दीजिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, बीजेपी की तरह उलझुल बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को इस फैक्ट का जवाब दीजिए कि भाई नहीं, देखिए एक मिनट सर, एक मिनट पंकज जी, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, मैं चुप रहूंगा फिर 1 मिनट तक मैं आपको नहीं टोकूंगा। मैंने सीधा 2-3 बार सवाल पूछा, फिर आखिरकार जवाब देना पड़ा चेतन राजपुरोहित को कि महिलाओं के लिए स्मार्टफोन जरूरी है और हमारी सरकार अध्ययन कर रही है। उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा कि हम देंगे या नहीं देंगे, उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी है। मैं आपसे जवाब ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आपने क्यों नहीं, आप ये जवाब दिए, क्या आपने 1,18,00,000 टैबलेट के लिए बजट अलग से आवंटित कर दिया था? अगर कर लिया था तो आपने खरीदा क्यों नहीं? अगर खरीदा नहीं तो फिर आपने उसका पूरा इंतजाम क्यों नहीं किया? खरीद कर रख लेते, बाद में आने वाली सरकार बांट लेती, उसमें क्या दिक्कत है? स्कूटियां भी तो बट रही है ना अभी। बोलिए, आप दीजिएगा जवाब। नहीं रविंदर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखिए 2 साल हमारा कोविड में चला गया, तो उसके बाद सिलसिलेवार हमने कई जनहित की योजनाएं राजस्थान में लेकर आए, और उसी जनहित की योजना में से एक योजना ये थी कि जो स्मार्टफोन बांटने की योजना थी। और ऐसे ही हम लोगों ने हवा में नहीं बांटे हैं स्मार्टफोन योजना के लिए प्रॉपर जो एक, मैं अगर कहूं तो जो एक जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन हो, या द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, या जो आईटी मिनिस्ट्री थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसकी अनुशंसा पे किया गया था, और जो कि जीडीपी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसकी अनुशंसा पे हम लोगों ने किया। और हाँ, एक चीज जो आपने सवाल पूछा कि हम लोगों ने एक साथ ऑर्डर दिया नहीं, हम लोगों ने ऑर्डर देने की कोशिश किया, उसका बजट एलोकेशन किया, लेकिन ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, और वो होना था फेजेस में। इसलिए पहली फेज में 35 लाख महिलाओं को वो दिया गया, आगे की फेजेस में भी देना था। अब चूंकि हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी उसको ये रिपीट करना था, लेकिन उस सरकार ने, क्योंकि जो हमेशा राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करती है, जनता के मुद्दों से उसको कोई मतलब नहीं है, उसने उसको बंद करने का काम किया। और अकेली स्मार्टफोन योजना को बंद नहीं किया इन्होंने। आरजीएचएस के आप देखिए 25 करोड़ का जो फंड है वो इन्होंने रिलीज नहीं किया, जिसके पेंशनर्स के पैसे रुके हुए, सामाजिक सुरक्षा के पेंशन, आपने जवाब नहीं दिया कि आपने बजट अलग से एलोकेट कर लिया था क्या? लोगों बच्चों को नहीं, एक सेकेंड पंकज जी, जो सवाल यहां पर उठाया गया था चेतन राजपुरोहित जी की तरफ से कि भाई एनपीएस ओपीएस का पैसा इधर उधर घुमा के 35 लाख दोयम दर्जे के मोबाइल फोन महिलाओं को थमा दिए गए। पूरे 1,18,00,000 महिलाओं के लिए मोबाइल का इंतजाम नहीं किया गया था। इसका आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको 10 सेकंड जी, अगर इनको लगता है कि फिर अपने लिए मेहमान के पास जाऊंगा, मिथिलेश रविंदर जी, अगर रविंदर जी जुड़ गए, बोलिए। रविंदर जी, अगर इनको लगता है कि हमारे बांटे हुए फोनों की क्वालिटी सही नहीं थी, तो भैया आप योजना को जारी रखिए। अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट आपको करना है तो करिए, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राजपुरोहित जी, इसका जवाब दीजिए आप भी 10 सेकंड में। रहती है तो उसे इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए ना। मैं तो बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही तो फर्क है। हम लोग पहले अध्ययन करते हैं, बजटीय प्रावधान करते हैं, कंपनियों को तय करते हैं कौन सी क्वालिटी का होगा। अध्ययन करने में 7 साल भर थोड़ी लगते हैं चेतन जी, 7 साल भर थोड़ी लगते हैं अध्ययन करने में। अध्ययन के नाम पर आपने अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए, अध्ययन के नाम पर आपने ये स्मार्टफोन की योजना बंद कर दी, अध्ययन के नाम पे आपने टैबलेट बंद कर दिए, अध्ययन के नाम पे आपने योजनाएं बंद कर दी, अध्ययन के नाम पे बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अध्ययन के नाम पर आप साल भर नहीं लगता, साल भर नहीं लगता, लेकिन 4.5 साल आपने लगा दिए, 4.5 साल लगा दिए। डॉक्टर मिथिलेश जैन जी, ये वही सरकार, ये वही कांग्रेस है जिनके नेता ये कहते हैं कि भाई आटा सस्ता, आटा महंगा है, डेटा सस्ता है। अगर आंकड़ों पर जाएं तो 1 मिनट मिथिलेश जैन जी, 2014 से पहले स्मार्टफोन की संख्या कितनी थी और आज की तारीख में 2025 में कितनी है? 2014 से पहले 1 GB डेटा कितने रुपए का आता था और आज की तारीख में एक दिन में 1 GB डेटा इस्तेमाल करने पर कितना खर्चा आता है? और ये जो अर्थशास्त्र जो समझाया गया है आज जो अशोक गहलोत जी की तरफ से कि स्मार्टफोन होगा तो उससे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, ये योजना बंद नहीं करनी चाहिए। कहां है मोबाइल फोन, कहां है स्मार्टफोन? जवाब दे सरकार। देखिए रविंद्र जी, अशोक गहलोत जी के लिए अच्छा होता कि आज ये ट्वीट करते कि मेरे एसआई कार्यकाल में एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ और 25 सब इंस्पेक्टर आज बर्खास्त हो रहे हैं। अच्छा होता वो ट्वीट करते कि रीट का चीट बिना हुए एग्जाम हो गए। भजन लाल जी ने अच्छा काम किया। 88,000 टैबलेट आप बांट जाते, किसने मना किया था आपको? और केवल मोबाइल के दम पर अगर आपकी सरकार आ रही होती तो 35 लाख वोट बढ़ जाते तो आपकी सरकार आ जाती। कहीं न कहीं अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, वो अचानक गिव अप हुआ है। उनको अचानक ट्रबल शूटर बन गए, जो कि उनके खास चेले गोविंद सिंह डोटासरा ने 21 से 27 तक जो विधानसभा में गतिरोध पैदा किया और बाद में उन्होंने क्रेडिट स्कोर बढ़ाया और सचिन पायलट को पटकनी दे दी। उसी क्रम में उन्होंने आज ये ट्वीट किया है। आप ट्वीट ये करते, जो भी सरकार आती है वो मोबाइल आज की तारीख में। आप भी कमाल की बात कर रहे हैं मिथिलेश जी, कोई अपनी कमियों की बात करता है क्या कभी?
देखिए, अगर वो अशोक गहलोत 3 बार के सीएम रहे हैं, गांधीवादी कहते हैं, तो गांधीवादी अपनी गलतियां तो स्वीकार करते। गांधी जी ने तो पहला कहा है कि अपनी गलती खुद स्वीकार करो। आपके कार्यकाल में 17 पेपर लीक हुए, बता दीजिए क्यों हुआ? ईआरसीपी क्यों अटकी? क्यों आपकी योजना अच्छा चलिए रद्द हुई? ठीक है, एक मिनट सर, अब उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, वो इस चीज का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जिस चीज का जिक्र किया, सरकार से सवाल पूछा कि भाई इसको क्यों बंद कर दिया? अगर मोबाइल महिलाओं के हाथ में होते, स्मार्टफोन होता, तो जीडीपी बढ़ती, और एक रिसर्च बताती है कि भाई 1% के करीब जीडीपी 1.08 बढ़ जाती है अगर 10% महिलाओं के हाथ में मोबाइल आ जाते हैं, स्मार्टफोन आ जाते हैं। रविंद्र जी, राजस्थान में सर्वे करवा लीजिए, हर महिला के हाथ में मोबाइल है। कोई अशोक गहलोत जी के जो मोबाइल बांटे थे ना, चाइनीज मोबाइल, वो सब खराब हो गए। मैं गांव का आदमी हूं, गांव में जाके पूछ लो आप। तो आप ऐसी चीज बांट के जाओ, जब भी तो आप वापस नहीं आए, जब भी तो आप कभी 21 आते हो, कभी 54 आते हो, अभी आगे 66। तो आप आए क्यों? क्योंकि आपका जो सामान था, आपका जो सब्जी मसाले बांटे थे, गांव का वो जो चाइनीज फोन बांटे थे, वो उनमें इंटरनेट तो 3 साल के लिए दिया था। अरे जो वो मेन जो वेपन है वही खराब हो गया था। आप इंटरनेट 3 साल का दो, 4 साल का दो। गहलोत साहब की यही तो योजनाएं होती जो कागजों में बहुत अच्छी लगती है, और आदमी के हाथ में कुछ नहीं आता, इसलिए तो सरकार जाती है। सरकार जाए नहीं ना अशोक गहलोत जी की। अगर अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाएं ईमानदारी से एग्जीक्यूशन हो जाए, तो मैं लगता हूं राजस्थान में ये ज्योति बसु और ममता बनर्जी का रिकॉर्ड तोड़ के पास में आता हूं, लेकिन पंकज जी बार बार हाथ उठा रहे हैं। पंकज जी 15 सेकंड के अंदर अपनी बात रख दीजिए। जिन चीजों पर ट्वीट करना चाहिए उन पर ट्वीट नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजों में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन पर भी करें। रीट को लेकर मुझे लगता है रविंद्र जी बड़ा हास्यास्पद है। अभी मिथिलेश जमीनी जी बोल रहे थे, सारे सवाल इनको विपक्ष से पूछने हैं, जो मुख्यमंत्री है नहीं। तो मिथिलेश जमीनी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। एक दो सवाल भजनलाल जी से पूछ लीजिए। या डर लगता है कहीं जेल जाने से, या डर लगता है एफआईआर होने से? सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और अगर हमारी कमियां अरे पंकज जी, रायता आप लोगों ने फैलाया, आपकी सरकार ने उसका सवाल नहीं पूछा। जनता देख रही है, आप लोगों ने महिलाओं के साथ काम करते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की। एक मिनट, निरंजन पोद्दार जी, महिलाओं ने भाई निरंजन पोद्दार जी, मैं तो ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1,19,00,000 मोबाइल बढ़ जाते तो हार का मार्जिन और ज्यादा होता है कांग्रेस का। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम मोबाइल की चर्चा कर रहे हैं, या जो फ्रीबीज की चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए ये स्थिति उत्पन्न कब होती है? ये स्थिति उत्पन्न तब होती है कि जब आपकी सरकार लगभग 4 वर्ष या तो होटल या रिजोर्ट से चले, आपकी सरकार बचाने के और सरकार गिराने के मामले में ही सरकार लगी रहे, तो कहीं ना कहीं फ्रीबीज की घोषणाएं करनी पड़ती है। और ये चुनावों से पहले भी, जब ये राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी टाइम मैंने ये बात कहा था कि आने वाली जो भी सरकार होगी उसके लिए ये जो जितनी भी योजनाएं हैं इनको पूरा करना, एक तरह का आप ये समझ लीजिए कैलाश पर्वत पर चढ़ने लायक सही बात है। हाँ, कैलाश पर्वत के ऊपर नंगे पैर चढ़ने के समान होगा। क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि जैसे हम बचपन में थे, एक डपोर सिंह की कहानी पढ़ा करते थे कि लाख ले, 2 लाख ले, करोड़ ले, 2 करोड़ ले। क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि हमें, जैसे नारा दिया था कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो इनका मकसद ये था कि भाई कैसे भी जनताओं को, तो लास्ट के 6 महीने के अंदर, अभी आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, पंकज जी का मैं पूछूंगा आपसे, भाई आप सरकार से सवाल पूछे ना, विपक्ष से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? रविंद्र जी, एक सेकंड बस आ रहा हूं। निरंजन जी बात कंप्लीट कर लें, फिर आ रहा हूं मिथिलेश जी। मैं निरंजन जी, सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना हमें, तो आपको देखिए ऐसा है रविंद्र जी, ना हम जब जिस चीज का सवाल सरकार से पूछने वाला है वो हम सरकार से पूछते हैं, लेकिन जिस चीज का सवाल जिसके लिए बनेगा, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। क्योंकि हम सवाल चंद तो है नहीं कि भाई इससे भी सवाल करें, उससे भी सवाल करें। हाँ। निश्चित रूप से देखिए कि जिस तरीके की जो घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं को पूरा करना कितना संभव है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही थी, आपने जेमनी जी को पूछा था कि भाई जो इंटरनेट 3 साल के लिए दिया था, वास्तविकता ये है कि उनका इंटरनेट चल रहा है लेकिन फोन नहीं चल रहा। आप ये भी
भी मान के चलिए, क्योंकि मैं भी जिस तरीके से गांव देहात में प्रवास करता हूं तो उस समय ये मजाक का विषय बनता है इस चीज का। तो कहने का तात्पर्य ये है रविंद्र जी, अब ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को बैठ करके सोचना पड़ेगा कि केवल आप जनता को भरमाने के लिए, बहकाने के लिए इस तरीके के फ्रीबीज की घोषणाएं करके जाएंगे। आप भी आए तो आप भी आप अपनी बात रखिएगा। क्या आपको वाकई में लग रहा है जो घेरने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से की गई है कि भाई आप बताइए कि आप देंगे कि नहीं देंगे, और अगर दे देते तो बेहतर हो जाती अर्थव्यवस्था, आप वो घिर जाएगी बीजेपी सरकार? मिथिलेश जी देखिए, सरकार जब गिरे, जब ये सदन में जाए, अशोक गहलोत जी ये ट्वीट खेलना सीख गए। इतने बड़े नेता हैं, वो हाउस में जाकर ये मुद्दे उठाएं। उनका हाउस में नहीं जाना और कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा या गणेश गोगरा के जरिए जो शाब्दिक हमला करा के कहीं न कहीं उनको पच नहीं रहा कि पहली बार का एमएलए उनके सांप लौट रहे हैं कलेजे पे, वो सीएम कैसे बन गया। वो असली पीड़ा वो है। अगर वसुंधरा राजे जी सीएम बन जाती तो शायद अशोक गहलोत ये ट्वीट नहीं करते। आपको याद होगा जब वसुंधरा जी सीएम बनी थी, माथुर आयोग बनाया था बिना नक्सिक वाला। आपको याद होगा कालीन घोटाले की जांच नहीं कराई थी। अब उनको पच नहीं रहा कि एक किसान का बेटा अटारी गांव से निकलकर उनके बराबर आके कैसे खड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है। और ये जो योजनाएं हैं, उनकी योजनाएं जो जिले बनाए थे वो खत्म हो गए, उनकी चर्चा रहनी चाहिए। कांग्रेस उन्हीं के गुणगान करे। उनकी पॉलिटिक्स ये भी होती है कि मेरा राज भी चले जाए नहीं, तो मेरी चर्चा होती मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आपने ये बताया कि हर महिला के पास एक स्मार्टफोन है। अब सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए ना भाई, बताए अगर इससे पहले के मोबाइल फोन दोयम दर्जे के थे तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे? अरे मिथिलेश जी, आप पूछ लो, आप आगे स्मार्टफोन देंगे कि नहीं देंगे ये भी बता दीजिए। आप टैबलेट तो दे रहे हैं, ये फिर स्मार्टफोन क्यों नहीं दे रहे? भाई सरकार को भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। एक पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल कर रहे हैं, अपनी योजना के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए टैबलेट स्टूडेंट के यूज आ रहा है, बहुत यूजफुल चीज है। और राजस्थान में अब डिजिटल एजुकेशन और कोरोना में हमने देखा किस तरीके से बच्चे पढ़े। लेकिन मोबाइल फोन मुझे नहीं लगता अब आज के दौर में किसी के हाथ में है नहीं। आप हर आदमी के हाथ में है। राजस्थान में मुझे तो गांव में एक घर में 5-5, 7-7 फोन है, चाहे भले उनका नाम बीपीएल में है। तो मुझे नहीं लग रहा कि फोन बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अशोक गहलोत जी को तो चर्चा में रहना है। वो चाहे जिले हो, चाहे संभाग हो, चाहे फोन हो, वो अभी तो और करेंगे। सारे बोलिए क्या बोल रहे हैं, पीछे उनके गुणगान करने ही पड़ेंगे। अशोक गहलोत जी ऐसी राजनीतिक चाल चलाएंगे। चेतन जी करिए ना जांच। आप अगर कह रहे हैं कि वो बेकार है, मोबाइल कंडम हो चुके हैं, इस्तेमाल में नहीं आ रहे, करिए ना जांच। किसने रोका है? बिल्कुल मिथिलेश जी, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये 1 करोड़ बांध देते ना, 10 सीटें नहीं आती इनकी। कि जिन लोगों को इन्होंने मोबाइल नाम का वो यंत्र दिया है, जो खिलौना दिया है, वो चाइना मेड था। 15 दिन में बंद हो गए, महिलाएं नाराज हुई, इसलिए इनकी विदाई। ऐसी बात मत करिए। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा आयात चाइना से ही होता है सर, ऐसा मत बोलिए। दूसरी बात कहता हूँ, कोई भी सरकार हो, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोक कल्याण का, जनता को राहत दिलाने का काम कर रहे हैं, जब तो सरकार आती है। जनता को राहत ईमानदारी से देनी है। नहीं, सरकार आई इसलिए ना भाई, उन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कोई योजना बंद नहीं होगी। मैंने कहा समीक्षा कर रहे हैं ना, समीक्षा करेंगे, हर योजना की करेंगे। और आपने जांच और, की बात और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मोबाइल बांटे गए हैं वो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, आप क्यों जांच करने जा रहे हैं? क्या सरकार जांच करने जा रही है? आप ये कह रहे हैं हमको? मैं आपको यही कह रहा हूँ। समीक्षा क्या होती है? समीक्षा में मेरे सामने निकल के आते तथ्य नहीं। समीक्षा दो तरह की है सर यहाँ पर। एक समीक्षा ये कि बाकी बची महिलाओं को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और दूसरी समीक्षा ये कि जो बांट दिए गए हैं मोबाइल, जो बांट दिए गए हैं, उनके जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होगी जांच, होनी चाहिए। ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर गंभीरता से कह रहे हैं बांटे गए मोबाइलों की जांच होगी। सरकार यही कर रही है। मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में, समीक्षा इन्हीं चीजों की होती है कि एक तो आगे कैसे रखना है या नहीं रखना तो किस तरीके से रखना है। पंकज शर्मा जी देखिए, आप तो कह रहे थे कि भाई मोबाइल नए क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जांच की बात कर रहे, पीछे बांटे उनकी भी जांच कर देंगे। रविंद्र जी, उस पीछे जो हुआ है उसमें क्या क्या कमियां रही है, जनता को राहत क्यों नहीं मिली है? रविंद्र जी, जब वो लास्ट के 6 महीने में मोबाइल बांटते हैं तो अभी भजनलाल जी के पास तो 3.25 साढ़े 3 साल बचे हैं। बांट देंगे बचे हुए भी, अच्छे वाले बांट देंगे। हम कभी 6 महीने में घोषणा नहीं करते। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों ने पहले दिन से बोलने का मौका मिलेगा। हाँ पंकज जी, मैं आप ही से सवाल कर रहा था। चाहे कोई भी योजना हो, हमने पहले की है। ना बोलिए। अच्छा चेतन जी, 1 मिनट। पंकज जी बड़े कायदे की बात बोलने वाले हैं अभी, जी बोलिए। देखिए,
देखिए रविंद्र जी, बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात करना चाहता हूं कि ये सरकार बिल्कुल उदासीन है, और उदासीन टेक्नोलॉजी के प्रति भी है, शिक्षा के प्रति भी है, स्वास्थ्य के प्रति भी है। आप देखिए जहां प्रधानमंत्री लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहां ये सरकार जो उलझुल बातें करती है, जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने की बात है, वहां ये लगातार चुप्पी साध लेती है। आप टैबलेट बांटने की बात हो, स्मार्टफोन बांटने की बात हो, या स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात हो, कंप्यूटर टीचर लगाने की बात हो, उनके पदनाम की बात हो, उनके वेतन सभी ये कह रहे हैं और सभी ये जानते हैं, आप अपने भी गांव से, हम भी गांव से हैं, सरकार हर परिवार में 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है। 5 साल में एक योजना बताइए आप पंकज जी, जिसमें आपने स्मार्टफोन है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर ये बार बार ये कह रहे हैं रविंदर जी कि हम अध्ययन करवाएंगे, आप अध्ययन कंप्लीट कर लीजिए ना। कब तक अध्ययन के नाम पे, समीक्षा के नाम पर चीजों को बंद करते रहेंगे? या तो 3.5 साल का वक्त है ना, जो भी कमियां खामियां हमारी सरकार में है ना, अध्ययन करने के लिए कीजिए ना। अगर कोई कमियां खामियां रही है तो उसको खत्म करिए और आगे बढ़िए ना। आप राजस्थान के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करिए, कम से कम राजस्थान की जनता के साथ जो कुठाराघात आप लोग कर रहे हैं वो कम से कम मत करिए। ये कहकर कि हम समीक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर लीजिए समीक्षा। अगर गलती है, कोई कमी खामी है, उसे दूर करके उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। चेतन जी इसका जवाब दे दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर, फिर मैं जल्दी से छोटी छोटी टिप्पणी बाकी मेहमानों से लेता हूं। जी चेतन जी। मैंने कहा ना, मान्य बच्चा, हमारी सरकार पहले दिन से काम में लग जाती है, आचार संहिता का इंतजार नहीं करते हैं, को राहत देने का काम करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र के 58% वादे पूरे किए हैं। और आपको एक नई चीज बताता हूँ, जब भी बजट घोषणा होती है दूसरे दिन ही हमारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों में जाते हैं। तो निरंजन जी, ये इस अपने लंबे चौड़े ट्वीट से सरकार को घेरने में, बीजेपी को घेरने में कितने कामयाब दिखाई दे रहे हैं आपको? रविंद्र जी, मेरा तो ये मानना है कि ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज की जो एक रेस चली हुई है, कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक समझ लीजिए अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस टाइम राजस्थान कांग्रेस के अंदर, चाहे आप टीकाराम जूली जी को देख लीजिए, चाहे आप डोटासरा जी को देख लीजिए, चाहे सचिन पायलट जी को देख लीजिए, सबके सब रेस में लगे हुए हैं कि अब सबसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा मतलब सबसे बड़ा नेता कौन करके आए। तो कहीं ना कहीं अब उसी रेस के अंदर अशोक गहलोत जी अपने आप को बनाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट ये किया है। अब उसका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है। गहलोत जी के कोई ऐसे ट्वीट आए थे जिसमें पिछले दिनों जो गतिरोध रहा था विधानसभा में, उसमें उन्होंने टीकाराम जूली जी के समर्थन में या गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में अपनी पार्टी को लेकर कुछ बात कही हो, या बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ कहा हो? रविंद्र जी, मुकेश भाकर को जब निकाला, ट्वीट किया क्या? टीकाराम जूली जी के लिए एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी जिसे सदन में हटाया गया। जब ट्वीट किया क्या? और जो गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, जिस दिन गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांग लेते लेकिन वो उदयपुर में थे और सचिन पायलट का क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता, वो उलझ गया मामला। तो अशोक गहलोत जी को जिनमें मजा आता है, उनको पता है कि मैं जब चुनाव हारता था मुख्यमंत्री का तो मुझे प्रभारी बना दिया जाता था, लेकिन अब के 10 जनपद ने उन्हें कुछ नहीं बनाया। तो अब वो ट्वीट के जरिए वापस अपने पीछे फैन फॉलोइंग क्रिएट कर रहे हैं कि बिल्कुल, मकसद चाहे कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात यही है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, ये बात सरकार को बतानी होगी स्पष्ट तौर पर कि भाई पहले अगर बटे हुए मोबाइल स्मार्टफोन खराब हैं तो उनकी जांच आपने की या नहीं की, या फिर बस वैसे ही आप हवाई बातें कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी स्पष्ट तौर पर बतानी होगी कि जो घोषणा पिछली सरकार ने की थी उसमें ये कमी है, उसके अंदर ये खामी है, इसलिए हम ये योजना आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, या फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो कब तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का आज 5 का प्रहार की डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का